नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मीघा। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों के साथ। हमीरपुर के संजीव कुमार ने 1 लाख की स्कूटी के लिए 14 लाख रुपए में वीआईपी नंबर खरीदा। यह बोली हिमाचल परिवहन विभाग की ऑनलाइन नीलामी में हुई, जिसमें सोलन के बद्दी निवासी को पछाड़कर संजीव ने नंबर हासिल किया। बेटे दिनेश कुमार ने इसे शौक बताया। यह अब तक का सबसे महंगा 2 व्हीलर नंबर माना जा रहा है, जिससे सरकार को 14 लाख रुपए का राजस्व मिला। मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ऑनलाइन प्रोसेस होता है सारा जी। बिडिंग लगी थी तो जो संडे गया अभी पिछला, उस पर शाम 5 बजे हमने बिडिंग लगाई। 2 बंदे थे, उन्होंने थोड़ी लगाई, हमने थोड़ी लगाई और बाइक और सीरियस हमें मिल गया। क्या आपका मकसद रहा? मकसद जी कुछ नहीं है, तो शौक की बात है जी। शौक बड़ी चीज़ है जी, बस बाकी तो जाएगी। हमीरपुर की रबर डॉल निधि डोगरा ने योग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। सुपर मैग्नेट स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा निधि अब तक 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है और योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है। 8 साल की उम्र में पिता से प्रेरित होकर योग शुरू करने वाली निधि ने राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं। आपको बता दें कि 2021 में वह इंटरनेशनल योग स्पोर्ट्स फेडरेशन की वर्ल्ड चैंपियन रही और योग ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है। उन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित कई हस्तियों द्वारा सम्मानित भी किया गया है। स्कूल प्रबंधन और जिले को निधि की उपलब्धियों पर गर्व है। बात है कि निधि डोगरा जो है वो हमारे स्कूल की छात्रा है, जिसने देश प्रदेश का नाम जो है वो रोशन किया है और नेशनल जो हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं उनके अंदर भी ये मेडल लेकर आई है और वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके नाम है। और हमारे यहाँ पे योगा के लिए जो है वो बच्चों को विशेष ट्रेनिंग जो है वो निधि के द्वारा जो है वो दी जा रही है। और इसको अभी हमने जो है वो स्कूल टाइमिंग्स के बाद ओपन फॉर ऑल भी जो है, उसके अंदर कोई भी जो है वो योगा क्लासेस को जो है वो शाम के समय आकर ज्वाइन कर सकता है। वो सभी को प्रणाम। मेरा नाम निधि डोगरा है और लोग मुझे रबर डॉल के नाम से भी जानते हैं और मैं योगासनों की खिलाड़ी हूँ। किसी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से पहले उसकी तैयारी बहुत महीने पहले से ही शुरू हो जाती है और मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छे से मेहनत करवाई है, जिसका फल मुझे मिला है और अभी मेरे 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा मैं एम्बेसडर भी हूँ। अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आप जो हिमाचल के ऊपर जिससे हम हिमाचल की बात करें, अभी मेरे 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड रहे हैं। इसके अलावा मैं योगा वर्ल्ड बुक की और कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। सुजानपुर बाजार में अचानक हुई बारिश ने भारी जल भराव की स्थिति पैदा कर दी है। मुख्य बाजार पानी से इस कदर भर गया कि सड़कें दरिया जैसी नजर आई। बारिश से लौटते स्कूली बच्चों और आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। व्यापारियों की दुकानें भी जल भराव की चपेट में आने से बाल बाल बची। हैरानी की बात यह रही कि अभी बरसात का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है, फिर भी व्यवस्था की पोल खुल गई। यदि मानसून में यही हाल रहा तो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पानी घुसने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। विश्व योग दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रातःकाल योगाभ्यास कर योग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति और जीवन में संतुलन का माध्यम है। प्रोफेसर धूमल ने लोगों से अपील की कि वे योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योग को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए भी धन्यवाद दिया। ITI सोलन में राज्य स्तरीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शार्डिल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आयुष विभाग के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, ITI विभिन्न स्कूलों, NCC और NSS के छात्रों ने हिस्सा लिया और योगाभ्यास किया। मंत्री ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए योग को जीवन का हिस्सा बनाने और पर्यावरण संरक्षण की अपील की। उन्होंने कहा कि अच्छा पर्यावरण ही अच्छे स्वास्थ्य और समाज की नींव है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारा देश तो योगी, महान पुरुषों, ऋषियों, संतों के लिए मशहूर रहा है, जिन्होंने अपनी योग साधना से वो
साधना से अपने वो काम किए हैं जो शायद विश्व में दूसरे कोई देश सोच भी नहीं सकते। योग साधना एक हर मानव के जीवन में उतर रही है। ये एक बहुत ही सॉर्ट ऑफ वेलकम स्टेप अक्रॉस द वर्ल्ड। और हमारा जो कल का भविष्य है, ये बच्चे जब योग साधना करेंगे, क्योंकि जैसे अभी आपको बता रहे थे कि भाई अपने मन को, शरीर को और आत्मा को मिलाने का ही नाम योग है, प्रकृति के साथ मिलने का ही नाम योग है। हम जितने प्रकृति के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सनातन धर्म मंदिर सोनल में मनाया। कार्यक्रम में विशेष रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल उपस्थित रहे। योग सत्र का संचालन आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर योगेश शर्मा ने किया। डॉक्टर बिंदल ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को सराहते हुए कहा कि योग को वैश्विक पहचान मिली और आज पूरा विश्व इसका लाभ ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वां वर्ष चल रहा है। श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयासों से 2015 में विश्व भर में योग को एक विशिष्ट मान्यता प्रदान की गई और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के लिए निर्धारित किया गया। आज पूरी दुनिया के अंदर योग अभ्यास इसको किया जाने वाला है। योग न केवल शारीरिक व्यायाम है, न केवल प्राणायाम है, अपितु स्वस्थ एवं सार्थक जीवन का आधार है। योग हमें पूरी तरह मानसिक, शारीरिक, आत्मिक स्वास्थ्य प्रदान करने वाला एक साधन है। जवाहर नवोदय विद्यालय ऊना में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों संग योग कर योग से निरोग रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि योग आज विश्व स्तर पर भारत के महर्षियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। डीसी ने हिमाचल में बढ़ते नशे पर चिंता जताते हुए कहा कि देवभूमि में जहां लोग पूजा करते हैं वहीं नशा भी बढ़ रहा है। उन्होंने योग को अपनाकर समाज से बुराइयां दूर करने की भी अपील की और कहा कि योग ही हिमाचल की शुद्धता बनाए रखने का मार्ग है। सबसे पहले तो मैं सभी को हमारे इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि हमारे जो योगा है हमारी एक बहुत ही प्राचीन, हमारे जो पुरखों से चली आती हुई एक ऐसी एक फिटनेस के प्रति एक ऐसा जागरूकता वाला एक जो है योगा माना जाता है हमेशा से। तो हमें अपनी लाइफ में फ़िटनेस को और योगा को बहुत ज़्यादा जो है उसको इंश्योर करना चाहिए कि डेली आप फिटनेस और योगा ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। तो आज हमारे इसी इंटरनेशनल योगा डे के चलते हमारे यहाँ पे एनसीसी के तकरीबन 500 कैंडिडेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो बस हम यही सभी से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि अपने जो है दिनचर्या में योगा को अपना एक हिस्सा बनाएं ताकि आप फिट रहें, सेहतमंद रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला आयुष विभाग हमीरपुर द्वारा बचत भवन में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आम जन के साथ मुख्य अतिथि ने भी योगाभ्यास कर अपने विचार साझा किए। शांत वातावरण में ओम के उच्चारण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में ताड़ासन, भुजंगासन, वज्रासन, त्रिकोणासन और प्राणायाम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अतिथि ने कहा कि योग केवल कसरत नहीं बल्कि आत्मा और मन का शुद्धिकरण है, जो आज की तनावपूर्ण जीवन शैली में मानसिक संतुलन और सकारात्मकता का माध्यम बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बधाई। ये जो योगा दिवस है ये कोई 21 जून इसलिए नहीं रखा गया है कि सिर्फ एक दिन हम करें। हमें ये दिखाना है कि भारतवर्ष जो है वो गुरु है योग में, पूरे विश्व का गुरु है। और उसी चीज़ को याद रखते हुए बहुत अच्छी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले जो थी ये शुरू करी थी और हम सबको मिलकर अब ये दिखाना है कि हमें योगा आता भी है और हम इसे
दैनिक जैसे दिनचर्या में हम इसको डालें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऊना की ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी और बीजेपी जिला कार्यालय में विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन लाइफ के अंतर्गत लोगों को योग से जोड़कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि योग को जीवन शैली में अपनाकर ही हम एक स्वस्थ समाज और देश की कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि योग को आज वैश्विक पहचान मिली है। वहीं नाहन में भी जिला स्तरीय योग शिविर आयोजित हुआ, जहां प्रशिक्षकों ने लोगों को विभिन्न योगाभ्यास कराए। लोग अपने घर में भी इसको जारी रखें, क्योंकि ये अपने ही शरीर के लिए है और अपने को ही ठीक रखने के लिए है। तो उसके नाते घर में छत में भी किया जा सकता है, बरामदे में भी किया जा सकता है, कमरे में भी किया जा सकता है। तो ये बातें हम सब लोग प्रतिदिन अगर दोहराएंगे तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा और हमारा मन भी ठीक रहेगा, और हमारा जब हम सब लोग तंदुरुस्त होंगे तो राष्ट्र तंदुरुस्त होगा। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दौलतपुर और गगरेट मंडलों में 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा ने कार्यक्रम में विशेष रूप से भाग लेकर योग के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की संतुलित शैली है। योग सत्र में प्रशिक्षित योगाचार्यों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम करवाए। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अजय ठाकुर, नितिन ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष विश्वजीत पटियाल, पार्षद सुशील कालिया और अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने अनुशासन और समर्पण के साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ भारत का संदेश दिया। जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज गगरेट मंडल के अंतर्गत हमारे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अंदौरा में जो है ये इंटरनेशनल योगा दिवस पे कार्यक्रम रखा गया है। मेरा सबसे यही अनुरोध रहेगा कि आप सभी योग के साथ जुड़ें, और हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि 2014 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सदियों से आई चलती इस प्रैक्टिस को जो है रिकग्निशन मिली है, इसको सराहना मिली है, और सभी जो है इसके साथ एक इंटरनेशनल लेवल पे जुड़ भी रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमीरपुर जिला के कहरवी में आयोजित योग कार्यक्रम में सांसद अनुराग ठाकुर ने भाग लिया और स्कूल परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। योग अभ्यास में स्कूली बच्चों सहित पूर्व विधायक कमलेश कुमारी, अनिल धीमान और भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है और यह आज स्वस्थ जीवन की प्राथमिकता बन चुका है। उन्होंने सभी से रोजाना योग और फिटनेस के लिए कम से कम आधा घंटा देने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भी प्रातः योगाभ्यास किया और कहा कि योग केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन का साधन है, जिसे जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। कि हम सब लोग इतने व्यस्त हैं कि शायद हमारे लिए प्राथमिकता किसी भी तरह की एक्सरसाइज हमारे लिए प्राथमिकता नहीं रहती, और हम अपने आप को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि नहीं, हम तो बहुत व्यस्त हैं। कोई कहता है मैं पढ़ाई में व्यस्त हूँ, कोई कहता है मंडल के कार्यक्रम में व्यस्त हूँ, कोई कहता है मुझे और कार्यक्रम करने, मुझे लगता है मुझे अपना व्यापार करना है। लेकिन जो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम बाकी चीजें कर नहीं सकते, चाहे मानसिक तौर से हो या शारीरिक रूप से। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।